नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं फैनल ग्राफ क्या होता है, इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा शिक्षा किस तरीके से ग्रहण की जाती है। तो जब हम फैनल ग्राफ की बात करते हैं, फैनल ग्राफ में एक बोर्ड होता है, ठीक है। उस बोर्ड के ऊपर डार्क कलर के फलालेन के कपड़े के ऊपर चिपका दिया जाता है उस बोर्ड को, ठीक है। अब वो बोर्ड जो होता है कपड़े से कवर हो जाता है। बोर्ड लकड़ी का होता है, उसके ऊपर हमने किसका चिपकाया, फलालेन का जो कपड़ा होता है हमने उसको उसके ऊपर चिपका दिया। ये हमारा फैनल बोर्ड तैयार हो गया। अब इसके द्वारा हमें शिक्षा देनी, इसके द्वारा हमें कैसे शिक्षा दी जा सकती है। हम किसी भी कहानी बनाकर, किसी भी जो हमारे विषय वस्तु है जिसके बारे में हम ज्ञान देना चाहते हैं, उसको कहानी के पात्र के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं। हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत ये करनी पड़ती है कि हमें जो कहानी बनाते हैं उसके हमें कटआउट्स काटने पड़ते हैं। कटआउट काट के एक एक का हमें चिपकाते जाते हैं। ग्राफ का जो आपका फैनल बोर्ड का साइज होता है वो बड़ा होता है। आप कहानी बनाते जाएं, बोलते जाएं, चिपकाते जाएं और कहानी बोलते जाएं और शिक्षा ग्रहण हो जाएगी। बहुत ही आसान मेथड होता है किसी भी विषय वस्तु को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसमें उत्सुकता जागृत करने के लिए यह फैनल ग्राफ एक उचित माध्यम होता है। हालांकि इसको बनाने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है, क्योंकि आपको हर कहानी का हर विषय वस्तु के हिसाब से कहानी का निर्माण करना पड़ता है। कहानी के निर्माण के बाद पात्र का सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके कटआउट्स का निर्माण करना पड़ता है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेबोरियस काम होता है, परंतु फिर भी इसके द्वारा, क्योंकि वो बहुत ही मनोरंजनात्मक तरीके से उसकी शिक्षा दी जाती है, तो वह आसानी से समझ में आ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो फैनल ग्राफ होता है उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। फैनल ग्राफ तैयार करने की विधि, सबसे पहले तो विषय वस्तु का चयन करना होता है। किस टॉपिक के ऊपर आपको समझाना है, किस टॉपिक के ऊपर आपको शिक्षा देनी है, उस विषय वस्तु का चयन करना होता है। उस विषय वस्तु के हिसाब से फिर हमें कहानी का निर्माण करना पड़ता है। कोई भी विषय वस्तु ले लीजिए, उसके हिसाब से हमने कहानी बनानी पड़ती है, और कहानी की एंडिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि हमें उस कहानी का एक मॉरल मिले, उस कहानी का हमें कि हमने इस कहानी से यह शिक्षा ग्रहण करी। इसके बारे में एक टॉपिक जरूर होना चाहिए। कहानी का निर्माण हो गया। कहानी के निर्माण के बाद हमें उसका उन पात्रों को चयन करना पड़ेगा जिन पात्रों का आपको कटआउट्स बनाने हैं। हम कहानी के हर पात्र का कटआउट नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल क्लियर बात है ये। हम कहानी के स्टेप बाय स्टेप चलाना होता है। कहानी को किस कटआउट को कितना हम उस कटआउट के थ्रू कहानी को बता सकते हैं, उसका चयन करना होता है। इसके लिए हमें पात्रों का चयन करना पड़ता है। उसके बाद हमें कहानी को टुकड़ों में बांट देना पड़ता है, ठीक है। कोई भी आपने विषय वस्तु ली, हमने कहानी बनाई, कहानी बनाने के पश्चात में हमने उस कहानी को टुकड़ों में काट दिया, ठीक है। अब इस कहानी, ये टुकड़ा है, इस टुकड़े का हमने कटआउट बना लिया, ठीक है। इसमें हर पॉइंट का है ना, जितने भी कहानी के टुकड़े करे हमने, हर पॉइंट का, हर बिंदु का हमने एक कटआउट का निर्माण करा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे हैं आपको, आपने बच्चों कहानी सुन रखी होगी कछुए की और खरगोश की, ठीक है। तो हमने क्या हमने निर्माण करना है कि हमें शिक्षा मिलती कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, या आप निरंतर सतत आपको चलते रहने से मंजिल अवश्य मिल जाती है। हमने ये इसकी हेडिंग दे दी, ठीक है। कछुआ लिया, खरगोश लिया, कहानी बताने की आपको आवश्यकता है नहीं, आपको कहानी पता ही होगी। अब कहानी में हमने एक कछुए का निर्माण करा, एक खरगोश का निर्माण करा, एक जगह ली जहाँ से कछुआ स्टार्टिंग पॉइंट है ना, हमने ऊपर लिख दिया बिगिनिंग पॉइंट कछुआ और खरगोश, दोनों की रेस लग रही है कछुआ और खरगोश की। फिर आगे गए, खरगोश तेजी से स्पीडली दौड़ गया, कछुआ धीरे 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 चल रहा है, चलता जा रहा है, परंतु निरंतर चलता जा रहा है। थर्ड कटआउट लिया, थर्ड कटआउट में हमने क्या दिखाया, कछुआ जो खरगोश है वो एक पेड़ के नीचे सो गया, और कछुआ जो है निरंतर चलता जा रहा है। लास्ट कटआउट लिया आपने, लास्ट कटआउट में क्या दिखाया, जो फाइनल फिनिशिंग पॉइंट था उसमें क्या था, कछुआ जीत गया और जो खरगोश था वो पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है। ये हमने कहा, और हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा दिया, लास्ट पॉइंट में दिखा दिया निरंतर सतत प्रयास से सफलता अवश्य मिलती ही मिलती है।
ठीक है, अब आपको कहानी समझ में आ गई। हमने हर दो पात्र का चुनाव किया। जंगल में तो बहुत सारी चीजें थी, जंगल में सभी जने इस कहानी के अनुसार, तो सभी जने जो जंगल के जानवर थे वो कहानी को देख रहे थे, उस पर कमेंट कर रहे थे, पर हमें उसको किसी को इंक्लूड नहीं किया। हमने केवल दो पात्रों का चुनाव किया, एक खरगोश का और एक कछुए का निर्माण किया। हमने हर बिंदु की अलग अलग पिक्चर बना दी। अब हमें इसके ऊपर सरल और स्थानीय भाषा का प्रयोग करना है। जो भी आप कटआउट बनाएंगे उसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहेंगे तो उसमें सरल भाषा का उपयोग करना, और सरल के साथ में स्थानीय भाषा का भी उपयोग होना ही होना चाहिए। अगर प्रचलित मुहावरे का या लोकोक्तियाँ जो होती हैं उनका प्रयोग कर दिया जाए तो उस कहानी के अंदर या जो फाइनल ग्राफ होता है उसके अंदर थोड़ी जान भी आ सकती है। फाइनल ग्राफ को जो कटआउट्स बनाते हैं उसके पीछे रेती का कागज आता है, उसको चिपका के और हम आसानी से जो फाइनल ग्राफ लगा होता है उसके ऊपर आसानी से चिपका सकते हैं। पर इसमें एक बात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, कहानी को हम सीरीज में लगाएंगे। पहले कहानी में हमने खरगोश और कछुए की बिगनिंग जो स्टेज थी रेस की उसके बारे में बताया, फिर जब कछुआ चलता जा रहा है उसके बारे में बताया, फिर वो जब खरगोश हो गया उसके बारे में बताया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने फर्स्ट और लास्ट स्टेज बता दी, बीच की स्टेज को हमने थर्ड पॉइंट पे लाके दिखा दिया। दैट इज बिल्कुल रॉन्ग, है ना। कहानी जिस हिसाब से चलती जा रही है फाइनल बोर्ड पे वह उसी सीरीज में आपके जो कटआउट्स बनाए गए हैं उस सीरीज में लगेंगे। आपको या तो आप लगा के उसको छोड़ दें नोटिस बोर्ड पे फाइनल ग्राफ पे, एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि आप कहानी बताते जाएं, एक एक कटआउट्स लगाते जाएं। जैसे जैसे आप कटआउट्स लगाते जाएंगे जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसमें रुचि जगती जाती है कि हाँ नेक्स्ट ये होने वाला है। ठीक है, ये तो हमने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिसका कछुए खरगोश का, जिसमें आपके बारे में सब कुछ आपको पता है। पर फिर भी हमें जिस भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी देनी है आप उसके बारे में कटआउट्स लेके लगा सकते हैं। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे होता है बताने का, और इंटरेस्टिंग वे होने के बाद लोग बाग उसको नेक्स्ट क्या होने वाला है। जैसे आपने पिक्चर निकाला, रुचि इस तरह के इस कदर से जागृत होती है कि वो आपके बैग में जो नीचे रखा हुआ है उसमें देखने लग जाते हैं कि हाँ ये नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है या कटआउट्स में क्या आने वाला है। क्योंकि कटआउट्स जो होते हैं वह बहुत ही सुंदर और अच्छे रंगों का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने फाइनल ग्राफ को बनाने की विधि समझ में आई। अब फाइनल ग्राफ के फायदे क्या हैं इसके बारे में भी देखते हैं। फाइनल ग्राफ में शिक्षण को, कार्य को रुचिकर बना दिया जाता है, बहुत इंटरेस्ट आ जाता है उसको। जो सुनने वाला है, कहने वाला नहीं, जो सुन रहा है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो शिक्षा ग्रहण करते हुए उसमें रुचि जागृत होती है। जैसे ही उसके अंदर रुचि जागृत होगी शिक्षा को ग्रहण करने की, निश्चित रूप से शिक्षा अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। वो उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा और जैसे ही वह उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा वह ज़्यादा अच्छी तरीके से कार्य कर सकता है या ज़्यादा अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यह मनोरंजन तरीके से शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि हम उसमें कहानी बना रहे हैं, कहानी में पात्र हो रहे हैं और जो पात्र होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं। कोई ना कोई पात्र ऐसा होता ही होता है हमारे आसपास। चूंकि हम मनोरंजन तरीके से कहानी देके हम शिक्षा दे रहे हैं तो यह एक मनोरंजन तरीके से शिक्षा देने का मेथड है। और चूंकि मनोरंजन तरीके से शिक्षा दी जाती है तो निश्चित रूप से यह एक रुचिकर मेथड होता है जिसमें जो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उसको उसमें जो शिक्षा ग्रहण करना, जो कहानी शिक्षा दी जा रही होती है उसके अंदर उसमें रुचि जागृत हो जाती है। फोटो क्रम में लगे होते हैं, जैसे हमने अभी बताया आपको जो कटआउट्स है, फोटो से हम बात कर रहे हैं कटआउट्स की, जो कटआउट्स बनाते हुए होते हैं वो क्रम में लगे होते हैं। तो हमने ये भी कर सकते हैं कि हमने इसके ऊपर आपको, जैसे हमने अभी आपको बता रखा है ना, फिर हम आपको क्रम वाइज समझाते जा रहे हैं। उसी तरह जो कटआउट्स होते हैं वो भी क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है ये पता होता है तो उस जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था उसमें रुचि जागृत होती है। अच्छा इस तरीके से होगा तो जो शिक्षक जो बोल रहा होता है, जो प्रसार कार्यकर्ता बोल रहा होता है वह उसके बोलने से पहले कुछ जो, क्योंकि कटआउट्स लगे होते हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उसको वह चीज़ समझने आने लगती है। यह इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। कटआउट्स लगने के कारण से जो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उसको वह चीज़ें धीरे 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 पहले से ही समझ में आने क्या होने वाला है, वो उसके बारे में अपने इंटरेस्ट के कारण से वो सोचने में मजबूर हो जाता है। कटआउट्स होते हैं, क्योंकि कटआउट्स होते हैं इसलिए कटआउट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में आसानी होती है।
या हम एक जगह पे फैनल बोर्ड को रख देते हैं और बार बार उसी फैनल बोर्ड के ऊपर बहुत सारे कटआउट्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी दुविधाएं भी आती हैं। सबसे बड़ी दुविधा ये आती है कि इसको बनाना एक बहुत कठिन कार्य होता है। कठिन कार्य इसलिए होता है, कहानी बनाना, कहानी बनाने के बाद उसके पात्रों को चुनाव करना, पात्रों के चुनाव के पश्चात उसके कटआउट्स बनाना। हर किसी की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती है, हर किसी की कटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। चूंकि ड्राइंग और कटिंग या पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं होने के कारण से इसको बनाने का कार्य बहुत कठिन होता है। दिखने में, सुनने में बहुत आसान लगता है कि हाँ इसको तुरंत इस तरीके से बना लिया जाएगा, परंतु यदि आप किसी भी विषय वस्तु को लेके अगर आप कहानी बनाना चालू करेंगे तो निश्चित रूप से कहानी बन जाएगी, परंतु उसके जब कटआउट्स बनाना चालू करते हैं तो वह थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। फिर जो कटआउट्स बनाने चाहिए वो कटआउट्स बड़े और साफ होने चाहिए। बड़े और साफ का तात्पर्य है पूरे बोर्ड पे फैले होने चाहिए, हर बिंदु के बीच में स्पेस होनी चाहिए, वह जो देख रहा होता है उसको क्लियर कट दिखाई भी देने चाहिए। यह अगर नहीं बनते हैं कटआउट्स इस लेवल के, अगर उसमें थोड़ी भी ऊपर और नीचे हो जाता है तो निश्चित रूप से कटआउट्स किसी भी कार्य के योग्य नहीं रहते हैं, वह दर्शकों के लिए किसी भी तरीके से लुभावने नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा वो जो कटआउट्स लगाए जाते हैं वो कहानी के क्रम में नहीं लगाते हैं। कहानी का क्रम कुछ और होता है, फोटोग्राफ कुछ और कह रहे होते हैं, कटआउट्स कुछ और कह रहे होते हैं, तो दोनों का जो मिसमैच हो जाता है दोनों का, तो जो ज्ञान मिलना चाहिए और जो ज्ञान ग्रहण कर रहा होता है, जो व्यक्ति बोल रहा होता है, जो दिख रहा होता है, जो ग्रहण कर रहा होता है, उसके अंदर भी मिसमैच हो जाता है और मिसमैच होने के कारण से शिक्षा दे तो देते हैं परंतु आधी अधूरी शिक्षा दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि फैनल ग्राफ है, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छी तरीके से उसकी शिक्षा दी जा सकती है, इंटरेस्टिंग वे में दी जा सकती है, रुचि भी जागृत करी जा सकती है, परंतु इसको थोड़ा बहुत बनाने का कार्य होता है, कठिन होता है। परंतु यदि सरल शब्दों का उपयोग करके कहानी को इंटरेस्टिंग बना के, कटआउट्स को एक बार अच्छी तरह से बना के उसका उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर फैनल ग्राफ एक बहुत प्रसार शिक्षा की एक बहुत अच्छी विधि होती है।